हेलो बच्चों। इस तरह का प्रॉब्लम अगर हम देखेंगे ना तो देखते ही बच्चों को डर लगेगा। लेकिन सर, जितना देखने में ये प्रॉब्लम अजीब लग रहा है ना, उतना ही इजी इसका सॉल्यूशन होता है। और जेईई मेन के एग्जाम में ये क्वेश्चन मल्टीपल बार पूछे गए हैं, इतने बार रिपीट किए गए हैं कि आप सोच नहीं सकते हो। और ये मुफ्त का मेरे अकॉर्डिंग 4 नंबर है। बस इसके लिए थोड़ा सा आपको क्या करना होगा, लेबनीज रूल याद करके रखना होगा। लेबनीज रूल होता क्या है? इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन। मतलब क्या सर? इंटीग्रेशन मान लो जीएक्स से लेके एफ एक्स तक है, एफ टी डी टी, और किसी ने इसको डिफरेंशिएट करने के लिए बोला, तो इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करने के लिए हम लोग लेबनीज रूल लगाते हैं। और लगाते कैसे ये समझो, जहां पे टी होगा वहां पहले अपर लिमिट डालेंगे, मतलब एफ ऑफ एफ एक्स इंटू एफ एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस जहां जहां टी होगा वहां लोअर लिमिट डालेंगे इंटू लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन, मतलब एफ ऑफ जी एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डी एक्स। तो एक बात बताइए, हो गया एफ ऑफ एफ एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया एफ डैश एक्स माइनस एफ ऑफ जी एक्स, और जी एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया जी डैश एक्स। तो इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन ना लेबनीज रूल कहलाता है। तो सर, इसमें हम लेबनीज रूल कैसे अप्लाई करेंगे? आइए इस प्रॉब्लम को हम करके दिखाते हैं, और 2 मिनट के अंदर भी ये प्रॉब्लम बन जाएगा आपका। चलो अप्रोच करते हैं। प्रॉब्लम क्या था मेरा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे एफ एक्स अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे, और मेरा एफ एक्स क्या है? एफ एक्स है मेरा इंटीग्रेशन 0 से लेके एक्स, इंटीग्रेशन 0 से लेके एक्स टी प्लस साइन 1 माइनस ई की पावर टी डी टी, और नीचे चल रहा है एक्स क्यूब। इस लिमिट को इवेलुएट करना है। सर सबसे पहले क्या करेंगे, एक बात बताओ, ऊपर वाला फॉर्म देखना ध्यान से, ऊपर वाला फॉर्मेट देखना। इंटीग्रेशन 0 से x, इसकी लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट x है, और x टेंडिंग टू 0 है, मतलब अपर लिमिट भी 0 हो गया। अगर किसी चीज को हम 0 से लेके 0 तक ही इंटीग्रेट करेंगे या 1 से लेके 1 तक ही इंटीग्रेट करेंगे, मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों सेम होगा, तो उसकी वैल्यू 0 आएगी, और नीचे 0 का क्यूब भी 0 आएगा। तो ये फॉर्म बनाया 0/0, और 0/0 में अप्लाई कर सकते हैं हम एल कॉमा हॉस्पिटल रूल। और एल कॉमा हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है कि हम फंक्शन को ऊपर नीचे सिंपली डिफरेंशिएट करते हैं। और डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? सिंपली ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करते हैं। तो एक बात बताओ, इस वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करने के लिए लेबनीज रूल लगाएंगे ही लगाएंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करने के लिए ही लेबनीज रूल लाया गया है। तो लेबनीज रूल क्या बताए थे भी हम? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे जहां जहां टी होगा वहां हम अपर लिमिट डालेंगे। तो टी में डालो x प्लस साइन 1 माइनस ई की पावर x। अपर लिमिट डालने के बाद अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन बोलो 1, माइनस का साइन देंगे, जहां जहां टी होगा वहां 0 डालेंगे, इनटू 0 का डिफरेंशिएशन। तो सर 0 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। और नीचे एक्स क्यूब का तो सिंपल डिफरेंशिएशन 3x²। सर लेबनीज रूल से ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किए और एक्स क्यूब को सिंपली डिफरेंशिएट किए। अब चलो एक्स की जगह पे 0 डाल के देखते हैं। तो ये हो गया 0 ई की पावर 0 1, 1 माइनस 1 0, साइन 0 0, 0 प्लस 0 0, और नीचे भी 0, मतलब फिर से मिला हमको 0/0 का फॉर्म। तो अगर फिर से मुझे 0/0 का फॉर्म मिला सर, तो हम आप लोग फिर से अप्लाई कर सकते हैं एल कॉमा हॉस्पिटल रूल। अगर हम फिर से एल कॉमा हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो अब तो सिंपली डिफरेंशिएशन होगा, x का 1 होगा, साइन का हो जाएगा cos 1 माइनस ई की पावर x, फिर करेंगे 1 माइनस ई की पावर x का, तो 1 का 0, और माइनस ई की पावर x का माइनस ई की पावर x, और नीचे 3x² का देखो 6x। फिर से हम 0 सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। अगर हम फिर से 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ई की पावर 0 1, 1 माइनस 1 0, cos 0 1, ई की पावर 0,
1, लेकिन ये -1, तो 1 इंटू -1, -1, 1 -1 0, और नीचे 6 इंटू 0 0, फिर से 0/0 का फॉर्म मिला। तो फिर से एक काम करें, लगा देते हैं एल हॉस्पिटल रूल। फिर से चलो एल हॉस्पिटल रूल से ऊपर नीचे फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे अगर, तो बोलो सर 1 का 0, सर इसमें लगा दे सर u इंटू वी। ध्यान से देखोगे cos 1 माइनस ई की पावर x को रखेंगे, माइनस ई का पावर x का हो गया माइनस ई की पावर x, प्लस अब माइनस ई की पावर x को रखेंगे, बोलो माइनस ई की पावर x को रखेंगे कि नहीं रखेंगे, और हम डिफरेंशिएट करेंगे cos 1 माइनस ई की पावर x का, तो उसका हो जाएगा बोलो माइनस साइन 1 माइनस ई की पावर x, और फिर अंदर वाले का करेंगे तो 1 का 0 और उसका माइनस ई की पावर x, और नीचे बोलो 6x का हो गया 6। देख लो ध्यान से, देख लो ध्यान से, फिर से दिखा रहे हैं 1 की डिफरेंशिएशन 0, कोई मतलब नहीं। ये मेरा u बना, ये मेरा v बना, तो मैंने u को रखा और मैंने v को डिफरेंशिएट किया, तो माइनस तो रहेगा इंटू में e की पावर x का e का पावर x, प्लस अब मैंने v को रखा और मैंने u को डिफरेंशिएट किया। अब जहां जहां पे x है, जहां जहां पे मेरा x है, वहां पे हम 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं एकदम आराम से। e की पावर 0 1, 1 माइनस 1 0, cos 0 1, e की पावर 0 1, लेकिन ये -1, 1 इंटू -1 -1। आगे मूव करो, बोलो e की पावर 0 1, 1 माइनस 1 0, साइन 0 0, तो ये तो सब मल्टीप्लाई में है ना, तो ये पूरी वैल्यू 0, तो आंसर आपका आ गया -1/6। देखो आंसर आपका फाइंड हो गया सर -1/6। सर चलते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। तो अगला प्रॉब्लम भी देखो सर, ये जेईई मेन 2024 का है। फिर बच्चा लोग देख के डर जाएगा इस तरह का प्रॉब्लम कि सर हम कैसे अप्रोच करेंगे, कुछ भी नहीं है सर। सर लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2 पे x³ से लेके π/2 का होल क्यूब है। तो तुम मुझे एक बात बताओ, लोअर लिमिट में जैसे तुम x के जगह पे π/2 डालोगे तो लोअर लिमिट बन जाएगा π/2 का क्यूब, और अपर लिमिट भी है π/2 का क्यूब। जब लोअर लिमिट भी है π/2 का क्यूब और अपर लिमिट भी π/2 का क्यूब, तो इंटीग्रेट कर रहे हैं π/2 का क्यूब से लेके π/2 का क्यूब तक। तो सर सेम लिमिट में हम ऊपर नीचे इंटीग्रेट करेंगे तो ऊपर की वैल्यू 0, और नीचे बताओ x में डालेंगे π/2, तो π/2 माइनस π/2 0, तो 0 का स्क्वायर 0, फिर फॉर्म बन गया 0/0। अप्लाई करेंगे सर L हॉस्पिटल रूल। सर L हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है, सारे बच्चे मुझे एक बात बताएं। L हॉस्पिटल रूल बोलता ही है सर कि हम फंक्शन को ऊपर नीचे सिंपली डिफरेंशिएट करेंगे। अब बाबू एक बात बताइए, आप ऊपर वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करने के लिए लेबनीज रूल के अलावा और कोई बेस्ट चीज है ही नहीं मेरे पास। लेबनीज रूल क्या बोला था ये मुझे बताओ, कि जहां जहां मेरा t होगा वहां अपर लिमिट डालेंगे इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, माइनस जहां जहां t होगा वहां लोअर लिमिट डालेंगे इनटू लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। तो मुझे एक बात बताओ, जहां जहां t है वहां हम π/2 का क्यूब डालेंगे अगर, तो π/2 का क्यूब तो कांस्टेंट, तो ये तो वैल्यू दे देगा, लेकिन π/2 का क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो पूरा वैल्यू 0। फिर से समझो, जहां जहां t वहां π/2 का क्यूब इंटू π/2 का क्यूब का डिफरेंशिएशन, तो वैल्यू 0 माइनस ब्रैकेट। अब बोलो जहां जहां t वहां x³ इंटू x³ का डिफरेंशिएशन, तो चलो जहां जहां t वहां x³ डालेंगे, ये हो गया साइन, देखो तो 2, देखे ना x³ की पावर 1/3 मतलब x, प्लस ये हो गया cos x³ की पावर 1/3 x इंटू x³ का डिफरेंशिएशन 3x², और नीचे कितना आएगा, पूरे को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 इंटू x माइनस π/2। ध्यान से देख लो, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या मेरा बचा, मेरा सर जो लिमिट बचा वो क्या बचा, ध्यान से देखोगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2 पे मेरा बच रहा है 3x² माइनस 3x² इंटू साइन 2x प्लस कॉस x, साइन 2x प्लस कॉस x, और होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू x माइनस π/2। अब इस लिमिट को सॉल्व करना मेरा मेन काम हो गया। एक काम करो, जहां x से मैं π/2 डाल के देखो, सर 2 इंटू π/2 पाई साइन पाई 0, कॉस π/2 भी 0, π/2 माइनस π/2 0, फिर से फॉर्म बना 0/0। फिर से हम लोग लगा सकते हैं L हॉस्पिटल रूल, लगा सकते हैं बिल्कुल।
अब एल कॉमा हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है, फिर से समझा रहे, फंक्शन को ऊपर नीचे सिंपली डिफरेंशिएट करेंगे। आइए डिफरेंशिएट करते, ध्यान से देखना कि मेरे पास क्या बचा हुआ है ऐसा। एक काम करते हैं, -3/2 कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल देते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2 पे, -3/2 मेरा बाहर है। ऊपर क्या दिख रहा है, ध्यान से देखो, ऊपर दिख रहा है x² इंटू साइन 2x प्लस कॉस x, तो u इंटू वी, x² को रहने दिए, साइन 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 cos 2x प्लस cos x का हो जाएगा माइनस साइन x, आ जाओ प्लस, अब साइन 2x प्लस cos x को रखेंगे और x² को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 2x एंड होल डिवाइडेड बाय, डिफरेंशिएट करेंगे नीचे वाले को 2 टाइम्स ऑफ x माइनस π/2 का, तो 2 को रखेंगे x का 1, π/2 का 0, पावर और नीचे 2 निकला। अब हमको एक बात बताओ, अगर नीचे 2 मेरा निकल गया, इसका मतलब इंडिटरमिनेट फॉर्म होने का चांस खत्म हो गया। आंसर कितना आएगा, -3/2 इंटू 2 -3/4, आराम से एकदम आराम से, अकबकाना बिल्कुल नहीं है। जहां जहां x है वहां पहले π/2 आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो ये हो गया π/2 का स्क्वायर, मतलब π²/4, x में डालो सर, ये हो गया π²/4, x में डालो π/2, 2 इंटू π/2, 2 इंटू π/2, 2 कटा, cos पाई की वैल्यू -1, ध्यान से, cos पाई की वैल्यू कितनी, -1, 2 इंटू -1, -2, माइनस साइन π/2 की वैल्यू 1 प्लस x में डालेंगे π/2, 2 कटा, cos पाई, साइन 2 कटा, साइन पाई 0, cos π/2 0, पूरा वैल्यू 0। आंसर कितना बना, -3/4 इंटू π²/4 इंटू -3, सॉल्व करो, माइनस इंटू माइनस प्लस 9π²/16, चेक करते हैं, 9π²/16 चेक करते हैं, 9π²/8 है और हम लोग का आ जा रहा है 9π²/16, मतलब कुछ कैलकुलेशन थोड़ा लग रहा है कि हम लोग का मिस्टेक हुआ है। कहां मिस्टेक हुआ थोड़ा चेक कर लो, 9π²/16 नहीं आना चाहिए, 9π²/8 आना चाहिए। कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो जरूर हुआ होगा, तभी ना तुम्हारा 9π²/16 आ रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन, बाकी देखो आंसर आ चुका है, फॉर्मेट, कहीं कुछ भी थोड़ा सा भी इशू नहीं है। जल्दी पकड़ो कहां से गलती हो रहा है। आंसर तो आ रहा है मेरा 9π²/16। अच्छा हाँ देखो गलती पकड़ाया, देखो ये -3/2, ये -3/2 मैंने बाहर निकाला था ना, तो ये 2 तो कैसे बचेगा फिर, देखो ध्यान से फिर से समझो, ये मैंने -3/2 बाहर निकाल दिया था, तो सर नीचे तो सिर्फ x माइनस π/2 बचा ना, कि ये -3/2 मैंने बाहर निकाला तो x माइनस π/2, x की डिफरेंशिएशन 1, x की डिफरेंशिएशन 1, तो ये -3/2, ये भी हो गया देखो -3/2, तो ये हो गया 9π²/8, चेक करो आंसर, 9π²